बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही लजीज और मज़ेदार सा आलू गोश्त बन रहा है, जो बिल्कुल देगी स्टाइल में बनकर तैयार होगा। आप इसको गरम गरम रोटियों या फिर नान के साथ सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा ये बॉयल्ड राइस के साथ भी बहुत ही लजीज लगता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार से रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी ऑयल। 3/4 कप ऑयल मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया और उसके साथ ही मैं कुछ खड़े मसाले इसमें ऐड करूँगी। तो थोड़े से मैंने जावित्री के टुकड़े ले लिए हैं और थोड़ा जायफल के टुकड़े लिए हैं छोटे से, और 4-5 मैंने काली मिर्चों के दाने लिए हैं, 2-3 लौंग लिए हैं और एक छोटा टुकड़ा मैंने दालचीनी का ले लिया है। तो बस ये सारे खड़े मसाले में ऑयल में शामिल कर दूँगी, इनको हल्का सा फ्राई करूँगी। ज़्यादा हमने जलाना नहीं है, हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि इनकी खुशबू ऑयल में आ जाए। और उसके बाद इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे। तो 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे मैंने, जिनको बारीक काट के इसमें ऐड कर दिया है और अब इनको मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। प्याज को मैं तब तक फ्राई करूँगी जब तक इनकी रंगत थोड़ी सी चेंज नहीं हो जाती। तो बस लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इनको फ्राई करूँगी और ये देखिए प्याज ने अपनी रंगत जो है वो चेंज कर लिया। अब इस टाइम पे आके इसके अंदर मैं गोश्त शामिल कर दूँगी। मैं यहाँ पर आधा किलो मटन का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो बीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गोश्त ऐड करने के बाद इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से भून लूँगी। 2 से 3 मिनट के लिए गोश्त को फ्राई करूँगी मैं लहसुन अदरक और प्याज के साथ, और तब तक फ्राई करूँगी जब तक इसकी रंगत नहीं चेंज हो जाती है और इसके अंदर जो एक स्मेल होती है ना मखसूस गोश्त की, वो ख़त्म नहीं हो जाती। तो ये देखिए 3 मिनट हो गए हैं गोश्त को फ्राई करते हुए। अब इसके अंदर हम कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 1 चाय का चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्चों का ऐड किया है और 1 चाय का चम्मच ही मैंने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। उसके साथ ही इसके अंदर हाफ़ टी स्पून मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, और धनिया पाउडर जाएगा इसमें 2 टीस्पून। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच डाला है। और अब सारे मसालों को मैं अच्छे से भून लूँगी। ड्राई स्पाइसेस डालने के बाद भी हम इसकी भुनाई करेंगे ताकि इसकी जो कच्चापन होता है ना मसालों का, वो ख़त्म हो जाए। तो तकरीबन 2 मिनट के लिए मैंने मसालों को भी अच्छे से भून लिया है। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं टमाटर ऐड कर दूँगी। तो एक बड़े साइज़ का टमाटर मैंने इसके अंदर ऐड किया है। अगर आपके पास छोटे साइज़ के टमाटर हैं तो आप 2 ऐड कीजिएगा। तो अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे, तो गोश्त के हिसाब से आप पानी ऐड करिएगा। मैं यहाँ पर 1.5 से 2 गिलास पानी ऐड करूँगी, जिसमें मेरा गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाएगा। अगर आपको जल्दी है तो आप प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस इसको कवर कर लेती हूँ और 20 से 25 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी और दरमियान में हम इसको चेक भी करते रहेंगे। तो देखिए 25 मिनट हो गए लो फ्लेम में गोश्त को पकते हुए, और पानी जो है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और ये देखिए मसाला भी बहुत अच्छे से गल चुका है। तो ये देखिए प्याज और टमाटर जो है अच्छे से सॉफ्ट होके गल चुके हैं और बहुत अच्छी सी इसकी ग्रेवी तैयार हो गई है। तो बस अब हाई फ्लेम मैंने कर दी है थोड़ी सी, और 2 मिनट के लिए मैं गोश्त की भुनाई कर लूँगी। 2 मिनट गोश्त को भूनने के बाद इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैं डाल दूँगी दही। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। तो बस अब दही डालने के बाद भी मैं अच्छे से इसको भून लूँगी ताकि दही जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और गायब हो जाए, यानी नज़र ना आए दही। तो तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए मैं मज़ीद इसको पका लूँगी। तो ये देखिए गोश्त बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब इस टाइम पे आगे इसके अंदर हम आलू ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 अदद आलू लिए थे, जिनको मैंने बड़े टुकड़ों में काट लिया है। आप अपने हिसाब से आलू की क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको आलू ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर 1 चाय का चम्मच मैं काला ज़ीरा डालूँगी, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू और फ्लेवर आएगा हमारे सालन में। और साथ ही इसके अंदर मैं हरी मिर्चें भी ऐड कर दूँगी साबुत। तो देखिए गोश्त और आलू को मैंने बहुत अच्छे से भून लिया। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। जितनी ग्रेवी आपने रखनी है ना, उस हिसाब से आप इसके अंदर पानी ऐड कीजिएगा। अगर आपको पतला शोरबा रखना है तो ज़रा ज़्यादा पानी आप ऐड कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पर 1.5 गिलास पानी ऐड किया है। कवर करके इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो ये देखिए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं लो फ्लेम में इसको पकते हुए, और आलू हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं और शोरबा भी बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, अगर आपने चावलों के साथ इसको सर्व करना है तो आप शोरबे को थोड़ा पतला भी रख सकते हैं। तो बस आखिर में इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी हरा धनिया कटा हुआ, और इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। बहुत ही खुशबूदार सा हमारा आलू गोश्त का सालन बनकर तैयार हुआ है। अब इसके अंदर मैं पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करूँगी, हाफ़ टी स्पून। तो फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और इसके अंदर अब मैं डाल दूँगी गरम मसाला पिसा हुआ, और उसके बाद इसको कवर करूँगी और 5 मिनट के लिए इसको ऐसे रहने दूँगी। उसके बाद मैं आपको इसको प्लेट आउट करके दिखाऊँगी।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही मज़ेदार सा देगी आलू गोश्त का सालन बन के तैयार है। आप इसको गरम-गरम रोटियों या फिर नान के साथ सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा ये बॉइल्ड राइस के साथ भी बहुत ही लज़ीज़ लगता है सालन। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।